लेक्चर 4 पाइथन बेसिक्स फॉर ज्योमेटिक्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड कैलकुलेशन। पाइथन का हमारा ये लेक्चर 4 है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि जो अभी आने वाला टाइम है वो ज़्यादातर एआई यूज़ करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्पफुल होता है, ज्योमेटिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा और अभी है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड कैलकुलेशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेरिएबल्स, ठीक है, और डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था हमने, इंटीजर्स हमने पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था। सो अभी हम ऑपरेटर्स एंड कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। सो ऑपरेटर्स जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन आपको पता है कि प्लस हमें कोई चीज़ ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। सो देखिए यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू 10। आपका 10 क्या है? इंटीजर है। a इज़ योर वेरिएबल, ओके। सो a इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 5। फिर आपने क्या किया? कमांड दी प्रिंट a प्लस b। ये एक आपने कमांड दी है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे पाइथन कोड कैसे रन करना है, ओके, और हमें कैसे रिजल्ट, इसके आउटपुट कैसे मिलेगा, ये हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि ये बेसिक आइडिया हो जाए कि है क्या ये, ओके। सो हमने प्रिंट कमांड दी a प्लस बी। सो तो आउटपुट जो आपको मिला, जैसे ही आपने कोड को रन किया तो आपको आउटपुट मिलता है 15, ओके। सो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्शन जब आपने किया a माइनस बी, सो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो 5 होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है, ओके। जो ऑपरेटर्स हैं इनका आप यूज़ जियोमेटिक्स में कैसे करोगे? तो इसका यूज़ है एरिया कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पिक्सल कैलकुलेशन कर सकते हो, एनडीवीआई कैलकुलेशन कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ओके। अभी कुछ हम एग्जांपल से देखेंगे जियोमेटिक्स में। जैसे फर्स्ट है पिक्सल कैलकुलेशन। आपके पास यहाँ पर रोज़ हैं, कॉलम्स भी हैं, ओके। रोज़ इज इक्वल टू 100 एंड कॉलम्स 200। अब आपको पता करना है कि इसमें जो टोटल कितने पिक्सल्स होंगे, हाउ मेनी पिक्सल्स। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन इनको किया, ठीक है। आपने कमांड दी प्रिंट पिक्सल्स। सो ये कोड लिखने के बाद आपने प्रिंट पिक्सल्स किया तो आपको क्या रिजल्ट मिला है? हाउ मैनी पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स हैं, आउटपुट में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आप मैनुअली भी कर सकते हो। अगर बहुत कम डेटा आपके पास है, अगर कम डेटा है तो वो आप मैनुअली भी कर सकते हो। लेकिन यही डेटा लाखों में चला जाए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेकंड है आपका एरिया कैलकुलेशन। अब यहाँ पर आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेंथ 100 है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेंथ काफ़ी किलोमीटर्स में हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 किलोमीटर हो सकती है। उस केस में थोड़ा काफ़ी टाइम लग सकता है इसको कैलकुलेट करने में, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो एरिया भी आप कमांड आपने दिया लेंथ इनटू विड्थ, सो प्रिंट किया आपने एरिया, तो आपको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला? एरिया का, ठीक है। सेम ऐसे एनडीवीआई कैलकुलेशन। सो व्हाट इज़ एनडीवीआई? यू नो, आपको पता है कि एनडीवीआई क्या होता है ना। ये नॉर्मलाइज एक वेजिटेशन हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो NIR माइनस, ठीक है, ये रेड डिवाइडेड बाय NIR माइन प्लस रेड। सो ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपने ये वहाँ पर कोड में लिखा इसको, ठीक है। फिर आपने कमांड दी है प्रिंट NDVI, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। सो ये फ्लॉट है 0.6 इसका जो आउटपुट आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है एंड x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पर आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, इक्वेशन से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। प्रिंट x, आउटपुट इज योर 7। सो देखो पाइथन जो है पहले x इज इक्वल टू 5 स्टोर करता है, फिर उसमें 2 ऐड कर देता है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ओके। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन आपके सामने है इज इक्वल टू 15। आप एक ही जगह आप 20 रख सकते हो, v इज 30। तो यहाँ पर आप सिंपल आप कैलकुलेशन एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आप ये कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको होमवर्क जो है इनको ट्राई करना बहुत सिंपल है। आपको
ये कोड जो है एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये चलो एक अलग से लेक्चर बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए इसको।